शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हाँ बच्चों, हम 9वीं कक्षा के अंदर 2 कविताएं पढ़ चुके थे। जिस देश में गंगा बहती है उसके अंदर हम 2 कविताएं पढ़ चुके थे और 2 कविताएं मैं आपको आज पढ़ाऊँगी। ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे पढ़िए। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ये थी आपकी तीसरी कविता। तो इस कविता में इसका भाव क्या है बच्चों, आप ध्यान से सुनिए। मिलजुल के रहो और प्यार करो, यानी एक दूसरे से हमारे साथ तो कुछ नहीं आता, सिर्फ हमें मिलजुल कर एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करना ही वो हमारे साथ आता है। एक चीज़ यही तो रहती है, हाँ दुनिया में बस मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, यही तो चीज़ हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो हमारी पवित्र नदी, जो भारत देश में पवित्र नदी जो गंगा नदी बहती है, हम उस देश के वासी हैं। हाँ, हम भारत देश के वासी हैं जिसके देश में गंगा बहती है। तो हम इस पवित्र देश के पवित्र वासी हैं। तो हमारे अंदर प्रेम, एक दूसरे से व्यवहार कैसा करना, ये सभी हमारे देश में एक दूसरे से प्रेम प्रतीक सिखाती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारी चौथी कविता है, होठों पे सच्चाई रहती है। हमारे होठ कभी झूठ नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। तो भारतवासी कैसे होते हैं, हमेशा सच्चाई बोलने वाले होते हैं। जहाँ दिल में सफाई होती है, हमारे दिल में कीना कपट कुछ भी नहीं होता, हमारा मन हमेशा साफ रहता है। हम जो भी कहते हैं तो वो सच्चाई हमारे होठों पर आ जाती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम किस देश के वासी हैं, भारतवासी हैं जहाँ पवित्र गंगा बहती है। तो ये 2 कविताएं और इसके भाव मैं आपको बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको इसका भाव भी समझ में आया होगा और कविता भी समझ में आई होंगी। फिर से मैं एक बार कविता पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे पढ़िए। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कविता को नेक्स्ट वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। अब हम कवि की परिचय की ओर चलते हैं। बच्चों, तो हम कवि के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस देश में गंगा बहती है के कवि का नाम है शैलेंद्र कुमार। क्या नाम है इनका, शैलेंद्र कुमार। कवि परिचय देखेंगे हम। शैलेंद्र कुमार का जन्म सन 1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरदास केसरी लाल था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार यानी गाने वाले सिंगर, ये बहुत बड़े सिंगर थे। कौन, शैलेंद्र कुमार वर्मा। देखिए, इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्म गीतों की रचना की। ये मैं भी अभी बताया आपको कि बहुत बड़े फिल्मों के गीतकार हैं। तो इन्होंने बड़े बड़े फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। और तो देखिए, इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 बार इन्हें कौन से अवार्ड दिया गया, फिल्म फेयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका देहांत यानी मृत्यु, इनका देहांत सन 1967 में हुआ। तो ये था कवि परिचय। बच्चों, इस कविता के कवि कौन है, शैलेंद्र कुमार वर्मा, और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आज हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको कवि के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी मिली और अगली वीडियो में मैं आपको कवि के बारे में भी पूछूंगी। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न, भारतीयों के बारे में कविता में क्या बताया गया है। तो भारतवासियों के बारे में कविता में क्या बताया गया है। और दूसरा प्रश्न, भारत की कुछ नदियों के बारे में बताइए। तो भारत में बहने वाली कुछ नदियाँ होते हैं,
जैसे मैंने गंगा बताए थे इस कविता में, तो और कौन कौन सी नदियाँ हैं उसके बारे में आपको ये 2 प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी क्लास वर्क नोटबुक में लिखकर मुझे सेंड करना होगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।